कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जीएस बूस्टर का सेट 12 है। इसमें हम देखने वाले हैं मात्र 10 मिनट के अंदर 50 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो निश्चित रूप से आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 11 लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहता है कि कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज आपको गेन कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करता है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होता है कि जैसे हमारा हड्डी यहाँ पे जुड़ने वाला जगह, वहाँ पे जो है ये एक तरह से स्नेहक का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, वहीं पे का है कार्टिलेज है। मेंडल का नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता जो है शुद्ध प्रजनन करते हो। एक दिन और बताए थे हम कि मेंडल के पिछले वाले सेट में बताए हुए थे कि मेंडल का नियम लैंगिक जनन में काम करता है। लैंगिक जनन क्या होता है, जहाँ पे नर और मादा दो अलग अलग जो है युग्मक जब संयोजन करते हैं, निषेचन करते हैं, तब मेंडल इस प्रकार से मेंडल का नियम जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हो या लैंगिक जनन करते हो तो यहाँ पे मेंडल का नियम लागू होता है, और लैंगिक जनन पे मेंडल का नियम लागू नहीं होता है। प्रदीप्ति गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रोपेन गैस को। अलैंगिक जनन होता है अलैंगिक जनन होता है कम विकसित जानवर और पौधों में। अलैंगिक जनन में युग्मक की जरूरत नहीं होती है, नर और मादा का इसमें जरूरत नहीं होता है। इसमें कोशिका ही भाग लेती है। मनुष्य के शरीर में जैसे कि नस वगैरह में भी कोशिका में जो है अलैंगिक जनन होते हैं, जिससे ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। मानव के रक्त में सबसे बड़ा कणिका जो है कौन सा है, तो श्वेत रक्तन। ये जो है प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात कोई बीमारी से लड़ने की जो ताकत हमारे शरीर में उत्पन्न करता है, WBC ही करता है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में सहायकता साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो पादप में कोशिका विभाजन में बहुत ही सहायक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा था कि ये वाला जो आवर्त सारणी होता है, ये खड़े वाले को हम लोग वर बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे पड़े वाले इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो सभी आवर्त में क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। श्वसन के द्वारा जो है ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा को। अंतर्वेदी विभाज्योतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। पत्तियों के तल में जो स्टोमेटा होते हैं वहीं पे जो अंतर्वेशी विभाज्योतक तक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्षार धातुओं की तरह, इसीलिए हाइड्रोजन को क्षार धातु भी कहा जाता है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और खंभात की खाड़ी कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से ये है, और इस बीच में जो खाड़ी पड़ता है, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है, और बीच में जो खाड़ी पड़ता है, मतलब यहाँ पे जो इसमें जो खाड़ी पड़ता है, इस खाड़ी को खंभात का खाड़ी का नाम दिया। ये गुजरात में स्थित है। यहीं पे जो है साबरमती, माही और नर्मदा ताप्ती गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत का एकमात्र नदी कौन सा है, माही नदी। पूर्ण तथा अविकसित छोटे जीव तथा अपने जनक के शरीर से अलग होता है, मुकुलन के द्वारा जो है अपने शरीर से अलग होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बना बंधन होता है बहुत ही कमजोर और बहुत कमजोर होता है। यहाँ पे देखिए बड़े परमाणु जैसे कि C6, यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं। इस प्रकार के जो परमाणु बंधन बनते हैं ये बहुत कमजोर होते हैं। बाबर पहली बार भारत में आया था 1519 ईस्वी में। दृढ़ ऊतक बनता है निर्जीव या मृत कोशिका से दृढ़ ऊतक बनता है। नाबी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में ही सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। जड़ तथा तना के घेरे में जो वृद्धि होती है वो पार्श्व विभोज्योतक ऊतक के द्वारा होता है। अब ये देखिए कि यहाँ पे पेड़ इस प्रकार से कुछ होते हैं, ठीक है, और इसके में इसमें जो घेरे होते हैं, इस घेरे को जो है पार्श्व विभोज्योतक ऊतक कहा जाता है। ब्लैक रॉक मरुस्थल कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने सिद्ध किया था, तो मैक्सवेल ने इसको सिद्ध किया था। एस्पायरोगाइरा तथा प्लेनोरिया में होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या होता है कि ये एक कोशिका है, ये कोशिका अपने अप्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जब ये कोशिका 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जो जनन होता है, इस जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे, USA में। एस्टोरिया ऑयल फील्ड जहाँ पे तेल शोधन या तेल रिफाइनरी होता है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। उभयचर तथा अधिकांश सरीसृप। उभयचर जो स्थल और जल दोनों जगह पे रहते हैं, जैसे कि मेढक। सरीसृप जैसे कि सांप हो गया, रेंगने वाले जितने भी जीव है सबको उभयचर बोला जाता है। इसके कक्षा जो है, इसका हृदय का जो कक्ष होता है 3 कक्षीय, मनुष्य का हृदय का कक्ष 2 कक्षीय, मछली का हृदय का कक्ष मनुष्य का 4 कक्षीय, मछली के हृदय का कक्ष 2 कक्षीय, और पक्षी का भी हृदय कक्ष 4 कक्षीय होता है। अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। रेडियोधर्मी तत्वों को रखा गया एक्टिनोइड में
जिसका परमाणु संख्या 90 से 103 के बीच स्थित है। परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से खंभा होता है, ये खंभा होता है और नीचे में 2 लाइन होता है, ये लेंटिनेड ये एक्टिनेड। तो एक्टिनेड में क्या है, केवल रेडियोधर्मी तत्व को रखा गया है और परमाणु संख्या 90 से 103 तक जो है एक्टिनेड को रखा गया है। पानी के संघनन के लिए विशेष प्रकार के उत्तक होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौधा का एक प्रकार है जिसमें फूल पत्ती वगैरह सब होते हैं। वस्तु की ऊंचाई बदल जाती है तो जब स्थिति ऊर्जा बदलती है, मतलब वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है स्थिति ऊर्जा, अर्थात स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जहाँ पे h भी है, अर्थात h बढ़ेगा, h का मान बढ़ जाएगा तो स्थिति ऊर्जा जब बढ़ेगा और मतलब हाइट घटेगा तो स्थिति ऊर्जा भी घटेगा। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से नियम मिलता है, जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से मिलता है। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार है। अब ये कमजोर अम्ल मजबूत क्षार क्या हो गया, ये आपका pH स्केल हो गया, जहाँ पे हम एक और 0 और 1 और 14 के बाद बोलते हैं, बीच में 7 रखते हैं, 7 और 0 के बीच में 3.5 हो गया और 10 और 14 के बीच में 10.5 हो गया। तो इस बीच में अब हम मजबूत के बारे में बात करेंगे। तो 3.5 से इधर जो है मजबूत अम्ल हो गया और 10.5 के साइड मजबूत क्षार हो गया। तो NaCl क्या है, एक मजबूत क्षार है, क्योंकि ये क्षार है, मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल है। क्यों, क्योंकि उसका तो क्षार में होता है 14 से बड़ा होता है। यहाँ पे बात बता रहा है कि 14 है तो 14 से बड़ा क्या होगा, कमजोर क्षार और मजबूत कमजोर अम्ल मजबूत क्षार। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का गुरुत्व केंद्र होगा लटकाव बिंदु के नीचे। जैसे यहाँ एक रस्सी से कोई वस्तु लटक रहा है तो इसके नीचे में जिसका जहाँ पे इसका सारा भार लग रहा है वहाँ पे क्या होगा, उसका गुरुत्व बिंदु होगा। तो वही बात है। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। त्योहार पोंगल, जल्लीकट्टू और चित्ररथ ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। संविधान के भाग 20 में बताया गया है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है यहाँ पे संविधान संशोधन का बात कहा गया है। लोक सेवा आयोग भाग 14 में स्थित है, जहाँ 315 से 323 तक में है। यहीं पे आपको केंद्रीय लोकसभा अर्थात UPSC, BPSC और स्टेट PPSC जो भी जितने भी स्टेट PCS होते हैं सब यहाँ पे किस में, केंद्रीय लोक भाग अर्थात भाग 14 में आपको देखने को मिल सकता है। वैसा अंग जिसका मूल संरचना भिन्न हो लेकिन दिखने में समान और कार्य भी समान करता है। जैसे कि बत्तख का जो है पैर होता है वो और मनुष्य का हाथ, दोनों जो है काम करने के लिए स्थित है, तो दोनों क्या है, समरूप अंग है। देवराय प्रथम के समय में जो विदेशी यात्री आया था निकोला कोंटी जो इटली का था, अब्दुल रजाक फारस का था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंगो पायस और बरबोसा दोनों आया था। कृष्णदेव राय विजयनगर और ये देवराय प्रथम भी विजयनगर, दोनों विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों से बहुत ही खास संबंध रहा है। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान संता रंगास्वामी कब भी क्रिकेट से ही संबंधित है। पौधा में लचीलापन का कारण कोलेन कैमा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पौधे में जब हवा बहता है तो पौधा इस तरीके से लच के नीचे की ओर आ जाता है, जिसका कारण क्या है, कोलेन कैमा। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन तत्व शामिल होता है शून्य समूह में। याद रखना है कि रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में इसका जो है वर्णन किया गया है। सदैव धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², ठीक है, 1 mv² होता है। अर्थात जब आप इसको दुगुना कर देंगे, वेलोसिटी को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना ऑलरेडी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए 4 गुना। तो गतिज ऊर्जा हमेशा जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में गतिज ऊर्जा होता है। पतियों के भोजन में संग्रहित होता है, पतियों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। स्टार्च जो है पतियों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। गलनांक तथा क्वथनांक अति उच्च होता है हीरा का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। आंतरिक कान में दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेत में बदलती है, तो कर्णावर्त कान में स्थित एक अंग है जो कर्णावर्त जो है जो क्या करता है, कान में जो है दाब भिन्नता को विद्युत संकेत में बदल देता है। हमारा मस्तिष्क किसी भी चीज को विद्युत संकेत के विद्युत आवेग के रूप में ही लेती है। धातु तथा ऑक्सीजन का जब संयोग से धात्विक ऑक्साइड बनता है। मांसपेशी से उत्पन्न बल को पेशीय बल बोला जाता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत और दीवार को किससे ढका जाता है, फाइबर बोर्ड से जो है ढका जाता है। निलय की दीवार और अलिंद की दीवार से मोटी होती है। निलय की दीवार अलिंद की दीवार से मोटी होती है। निलय अलिंद आपको पता होना चाहिए। यदि कोई ग्रह सिकुड़ने लगता है अर्थात कोई ग्रह बड़ा है धीरे धीरे छोटा होने लगता है तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, जी का मान बढ़ेगा। जब आप पृथ्वी के केंद्र पर स्थित हैं, बिल्कुल केंद्र में, तो जी का मान 0 होगा। केंद्र से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान घटेगा और बिल्कुल केंद्र पर जी का मान 0 होगा, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। तो ये था हम लोग के 50
क्वेश्चन का जो है जीएस बूस्टर, जो सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।